तीनों की बेइज्जती होगी। अरे थारा गजब हो गया। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंदनवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, रे इंद्र क्या बोल रहा है? इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है। और बेटा आजा, मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहां बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उसने ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस तरह इनको ज्ञान नहीं था ऋषियों को, और उनका नाम जो ब्रह्मलोक में वहां ठाठ होकर फिर मार्कंडेय की पशु बने। वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को स्पुर्य मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य गले ढोलते हैं, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडेय को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, इंद्र वाली से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र, तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इतना मैंने मौत मार दो, अगदा मर ले कुआ पड़ गए। अब अपने बच्चे के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो क्या करता, हम उनको बताते हुए पशु बनेंगे, गधे बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो ब्रह्मटी होगी। न बोला देखी जाएगी, हाँ बता गधे बने पासे के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा पड़ता है, डायमंड का गोरा गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईद है, बुराई छोड़ भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल के धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान। तो इसी तरह से कोई गुट्टी लाओ है सामने, वह टीटी बन जाए गुट्टी ला के, उन्होंने सोचा गुट्टी छोड़नी पड़ेगी, मगर फिर देखाएंगे, फिर कुम्हार देखा, फिर तो तुम नहीं देख सकते। तो ये किसी ना कोई ऐब किसी के अंदर काला खट कर रखा है, या कोई और बकवादा बन रहा है, तो वो ना छूटती, और वो छूटने पार पड़ेगी। वो तो कल मृत्यु होगा तो छूटेगी, जिसको तो अपनी मान रहा है। तो इन फार्मूलों से हम इस मार्ग पर दृढ़ होकर चल सकते हैं। अब इसको लंबा ना करके थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। फिर क्या बताते हैं, इंद्र को ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण दर्शाया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। कहते असंग जन्म तक मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, ये 12 मधुमैन मठ मोरे बहु ना देत रहे। जीवित मरना किसे कहते हैं? एक तो ये है कि इच्छाओं का नाश करे, बड़ी कोठी बनाना, बड़ी कार लेना, इधर उधर की बकवास, विवाह शादियों में डांस करना, बूटी लगाना, फिर दहेज देना और लेना, लोग दिखावा करना, कहते ये बकवास छोड़नी पड़ेगी। संसार के चोचलों को देखकर हम नहीं चल सकते, उनसे मन हटाना पड़ेगा। और दूसरा जीवित मरना ये है, जैसे आप जी यहाँ आते हो, मन कोई ना कोई आंट अड़ावेगा आपके, यो नुकसान हो जाएगा, नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे कंपल्सरी काम के लिए नाइट सर्विस से गया था, वापस आना था, उसने रात्रि में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा उसकी। अब कितना कंपल्सरी, कितना जरूरी कार्य था जिसके लिए वो रात ही वापस आना चाहता था। अब आप भी गया और वो काम भी रह गया। तो नो इस मन बात को न समझा, जब ये बकवाद करने लगे, सत्संग की तरफ चला, ये कुछ आंट अड़ावे, तो नो मन जीवित मर ले कि नो सोच ले मैं मर गया और मेरी मृत्यु होगी, और फिर कौन संभालेगा इसने। और चल पड़ा आंख मीच के सत्संग की तरफ, आप देखना इसका कहते बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। और फिर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप वापस चले जाओगे, और आप वापस जाकर के जो थोड़ा बहुत काम उलट पुलट हो भी गया, वैसे तो होता ही भगवान के लिए, जो सच्चे दिल तो चलते ठीक उड़ा खड़ा पाओगा भगवान आपको, ये सत्य मान लेना। लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते सी, तो इन परमात्मा के विधान के अनुसार चलकर देखें। तो मैं सोच ले 4 दिन में जो काम बिगड़ गया उन्हें फिर संभाल लेंगे जाके, और जब परमानेंट टिकट कटेगी फिर, या कौन सा ये पक्का कि हम नहीं मरेंगे, जब मान लो परमानेंट मर गए, मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे? वो काम फिर भी रह गया, राम भी रह गया। कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए और मीठे लग गए दाम, दूधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे